जय हिंद। स्वागत है आपका एसबी क्लासेज में। दोस्तों, आज थोड़ा हम अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आज 20 जून 2021 है। और आज जो है, आपको अगर पता हो तो आज है फादर्स डे। 20 जून 2021 को क्या है? फादर्स डे है। और फादर्स डे पे आज जो है, एक पिता के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, फिर भी हम समझेंगे कि एक जो पिता होता है अपने बच्चे के लिए अपने सारे सपने को भूलकर उसके नवनिर्माण में अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देता है। और वो सिर्फ एक पिता ही होता है जो चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं मुझे हराए। अन्यथा दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहे कि आप उससे आगे निकल जाओ, आप उसको हरा दो। और पिता जो है, कहा जाता है कि जो पिता होते हैं वो अपने प्यार को मतलब साबित नहीं करते हैं, दिखाते नहीं कि मैं कितना प्यार करता हूँ, लेकिन उनके माँ का जो प्यार होता है वो दिखता है। लोगों को कहना है कि भगवान का के बराबर जो है, भगवान ने माँ को बना के खुद बेरोजगार हो गया, लेकिन पिता को बना के जो है पूरी दुनिया को एक ऐसा सहारा दिया जिसकी वजह से आप किसी भी पल में, किसी भी समय में अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते हैं। चाहे वो पॉकेट मनी से लेकर आपके साइकिल दिलाने की बात हो, या फिर आप कॉलेज के दिनों में बाइक दिलाने की बात हो, चाहे जितने भी आपके छोटे छोटे सपने, बड़े सपने हैं, उनको पूरा करने में एक पिता अपने जीवन को पूरा व्यतीत कर देता है। और जो पिता है वो अपने लिए एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी कपड़े में कितने सालों गुजार देते हैं, और अपने बच्चों के लिए हर एक त्यौहार पे, हर एक पर्व पे उनके लिए नए नए कपड़े दिलवाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा जो बच्चा है इसको कुछ कमी महसूस ना हो। और क्या चाहते हैं पिता आपसे, वो चीज़ आपको समझना है कि सिर्फ वो आप उनका रिस्पेक्ट करें, आप उनका आदर करें, यही चीज़ वो चाहते हैं। और कोई भी माता पिता ये चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं उसके लिए मैं कुछ भी किया उस चीज़ को मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरा जो बच्चा हो मेरे लिए रिस्पेक्ट करे, मुझे आदर दे, वो उसी के लिए वो भूखे होते हैं। और आज के समय में देखिएगा तो बहुत ही, अब क्या कह सकते हैं, ये एक मतलब शर्मिंदगी वाली बात है कि आजकल के जो बच्चे हैं जो कि सोशल मीडिया और अनेक प्लेटफार्म पे तो कोट्स लगाने के लिए लगा देंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फादर्स डे पे, टीचर्स डे पे, मदर्स डे पे, लेकिन जो रियलिटी है उसको आप अगर देखेंगे जो ग्राउंड लेवल पे, तो यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि बच्चा से अगर एक पिता ने कुछ कहा तो उसको बात उसको हजम नहीं होती है। अगर पापा ने उसके अच्छे के लिए कुछ डांट दिया, उसको बोला कि तुम इतने देर क्यों खेल रहे थे, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो उसको गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि मतलब ये हमको कैसे डांट दिए। कुछ बच्चों को तो ऐसा, मतलब मैंने सुना कि बच्चे बोलते हैं कि अपने नहीं किए तो फिर हमको भी नहीं करने दे रहे हैं। तो ये कितनी गलत मानसिकता है। अच्छा, मुझे नहीं पता चलता कि तुम अगर अच्छे बनोगे, तुम अच्छे कामयाब होगे, तो उससे कितना बेनिफिट आपको पिताजी को होगा और कितना आपको बेनिफिट होने वाला है। क्यों? वो चाहते हैं कि आपका लाइफ अच्छा हो, आप अच्छे से अपने जीवन को पूरे शान शौकत से पूरे अच्छे से जियो, इसलिए वो डांटते हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ध्यान देना है कि वो चाहते हैं कि जो मेरा स्थिति है, जो मेरी परिस्थितियाँ है, मैं जो कष्ट झेल रहा हूँ अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, इतना मारा मारा फिर रहा हूँ, वो परिस्थितियाँ इसके सामने ना आए, ये अच्छा बने और कामयाब बने, ताकि जीवन में हमेशा खुशी रहे। तो आपके भले के लिए अगर आपको डांटते हैं, अगर मारते भी हैं, तो इस चीज़ को आपको स्वीकार करना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको एक बेहतर पुत्र, एक बेहतर पुत्री बनाए, और समाज में जितनी भी बुराइयां चल रही है उस बुराइयों से बचा के आपका नव निर्माण करके एक सफल मनुष्य के रूप में वो आपको स्थापित करना चाहते हैं। और आप जो है उनकी बातों को कुछ अलग वे में लेते हैं। ऐसा लगता है कि आप जो है उन पे उपकार कर रहे हैं, या फिर अगर पैसे नहीं है उनके पास, आप जबरदस्ती कहते कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं, नहीं तो मैं ये नहीं करूँगा, ये कैसे कर लूँगा। तो बहुत तरह की बातें आती है सामने निकल के, जो कि मैं जब सुनता हूँ तो बड़ी बुरा लगता है। अब क्या ही किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो पिता है, उंगली पकड़कर जिसने चलना सिखाया, गिर गया नीचे तो फिर जिसने उठाया। उंगली पकड़ के जिसने चलना सिखाया, गिर गया नीचे तो फिर जिसने उठाया। अपने सपने को भूलकर जो बच्चों के लिए जीता है, अपने सपने को भूलकर जो बच्चों के लिए जीता है, भगवान से भी ऊंचा दर्जा है उनका, वो हमारे पिता है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं इंडिया में या फिर अदर कंट्री में जो भी लोग हैं, वो अपने फादर का रिस्पेक्ट करें, है कि नहीं। क्योंकि एक पिता जो होते हैं ना, अपने प्यार को दर्शाते नहीं है, लेकिन उनके जितनी माँ आपसे प्यार करती है उतना आपके पिता भी करते हैं, हालांकि उससे ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ महसूस नहीं होने देते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, है कि नहीं। और एक चीज़ आपको समझना है कि आप
आपको एक आप असफल होके भी बैठे रहते हैं ना, तो भी एक पिता जो होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम्हारी परिस्थिति आएगी, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स आएगी, हम साथ झेलेंगे। ऐसा तो बच्चों को हमने नहीं देखा। बच्चे तो आज तक मतलब अगर पिताजी अगर कुछ डांट के बोल दिए या फिर अगर प्यार से भी बोले हो कि ऐसा करो ये करो, तो इनको लगता है कि मतलब अभी जो किशोरावस्था का जो समय चल रहा है ना, उसमें थोड़ा सा माइंड जो है लो का जो क्या होता है कि बैचलर लो के साथ जुड़ता है। अब फ्रेंड सर्कल में बात सुनेंगे, फ्रेंड सर्कल में बात मानेंगे, अपने दोस्तों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और जो सही बात है आपके पिता के, आपकी माता के, उनको आप इग्नोर करने लगते हैं। और फिर जब आप जाके गड्ढे में गिर जाते हैं तब महसूस होता है कि ना, जो मेरे पिताजी सही बता रहे थे। अब क्योंकि अब एक चीज़ समझना है कि आपके पिता जो है आपसे ज़्यादा अनुभवी है, और वो उनको पता है कि इस रास्ते से जाने पर यहाँ जो है गड्ढा है ना, यहाँ पे जाओगे तो गिर जाओगे, और यहाँ से जो है यहाँ से ये रास्ता इधर ले लोगे तो फिर यहाँ पे सही जगह पे आप पहुँच जाओगे। और आपको बता रहे हैं कि बाबू ये नहीं रास्ता पकड़ के जाना है, आप कहोगे कि हम काहे नहीं जाएंगे, हम तो जैबे करेंगे, इधर बहुत अच्छा लगता है, इधर बहुत मज़ा आता है, तो फिर जाओ उधर गिरो, है कि नहीं। अब यहीं पे आप बात मान के अगर आप समझ गए, क्योंकि उनको पता है कि बाबू हम इधर गए थे ना, तो गड्ढा में गिरे थे, तो हमको फिर बाद में पछतावा हुआ, तो बोले अच्छा है कि तेन इधर मत जा, तू इधर जा, तू अच्छा बन। अब आप नहीं मानिएगा तो क्या करेगा, जाके गिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको नहीं पता चलता है, ऐसे लोग का कहना है कि हमको माता पिता के सपने को पूरा करना, ही करना है, वो करना है, तो सबसे बड़ा तुम्हारा ही सपना है। क्योंकि अब देखो, मान के चलो कि तुम जब तक सफल होगे तब तक हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके माता पिता तो रहते ही नहीं। अब बहुत सारे अगर अच्छा है कि भाई उनके माता पिता उनके साथ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, आपके 20 साल 25 साल 30 साल आपके साथ रहेंगे। उसके बाद से आपका जीवन ही में आप अपने जीवन में जो किए रहेंगे उसका पूरा सदुपयोग, पूरा जो है लाभ तो आप ही उठाएंगे। आपकी पत्नी, आपके बच्चे जो होंगे उन्हीं को फायदा मिलने वाला है। तो ऐसा मत सोचिए कि हम जो करेंगे वो अपने पिताजी के लिए करेंगे, माता के लिए करेंगे, भाई के लिए, माने किसी के लिए नहीं, आप अपने खुद लिए कर रहे हैं। तो जो करिएगा उसका बेनिफिट आपको भविष्य में मिलने वाला है। क्योंकि मनुष्य जो भूतकाल में किया रहता है, पहले जो किया रहता है, उसका परिणाम वर्तमान में मिलता है। अब वर्तमान में जो करिएगा उसका परिणाम आपका भविष्य में मिलने वाला है। तो इस चीज़ को समझ के चलना है। और जो है यहाँ पे पिताजी का, बस आप फादर्स डे पे इतना समझिए कि आपको जब भी आपके पिताजी, आपके पापा जी जो भी बोले, उनका मतलब सम्मान पूर्वक एकदम खुशी से आपको उस काम को करना है। लगना चाहिए कि हाँ, मेरा बच्चा जो है मेरे एक काम को बोलते बोलते वो कर दे, उत्साहित है, मेरी बातों को मान रहा है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए एक पिता को, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि कुछ लोग का ऐसा होता है कि पिता को गिफ्ट देना है ना, पुरस्कार देना है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार आपका है कि आप जीवन में सफल हो जाओ। उससे बड़ी पुरस्कार एक पिता के लिए नहीं हो सकती। अभी जो है मैं बात कर रहा था कि अभी पिताजी के लिए क्या पुरस्कार दिया जाए। मैं एक जगह पे था अभी बाजार में, तो वहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा था कि आज फादर्स डे है, कुछ ऐसे पिताजी को दिया जाए, है कि नहीं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या देना है। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे बड़ा पुरस्कार तो ये होगा कि मैं अपने जीवन में कामयाब हो जाऊं, सफल हो जाऊं। और जब अपनी सफल हो जाएगा फिर तो उनके लिए पुरस्कार की पूरी लाइन लग जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मेहनत कीजिए और मेहनत करके एक सफल व्यक्ति बनिए। उसके बाद से अगर फादर्स डे नहीं भी होता है तो भी आप अपने पिताजी को वो खुशियाँ दे सकते हैं जिसके लिए उन्होंने आज तक नहीं बताया। अच्छा, मैं जब ये पुरस्कार देने की बात कर रहा जो है पिताजी के लिए कुछ सम्मान में कुछ देने की बात सोच रहा था, तो फिर मुझसे एक लड़के ने कहा कि मतलब उनको क्या पसंद है, ऐसा कुछ बताओ जो कि दिया जाए। फिर मैंने काफ़ी देर तक सोचा, ऐसे मुझे कुछ याद ही नहीं आया कि मतलब उनके क्या सपने, आज तक उन्होंने बताया ही नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना था, क्या चीज़ अधूरा रह गया। क्योंकि वो सपने तो हर आदमी के होते हैं, लेकिन वो बच्चे को दिखाते नहीं। जो है पिता एक होते हैं, वो नहीं अपने बच्चे को बताते हैं कि मेरे ये सपने थे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे इसके सपने पूरे करने हैं। तो उस सपने को, आपके सपने को पूरा करने के लिए वो अपने सपने का जिक्र भी नहीं करते हैं और उसको भूल ही जाते हैं। और वो अपना जो कामयाबी जो है अपने पिता जो है अपने कामयाबी अपने पुत्र में देखते हैं, अपनी पुत्री में देखते हैं। तो आपका ये काम है कि आप अपना जो है जो बहुमूल्य समय मिला है, पढ़ाई का मिला है, उसमें आप पढ़ाई करके कामयाब बनो और कामयाब बन के अपने माता पिता का जो है नाम रोशन करो। उससे बड़ी तोहफा जो है एक पिता के लिए कुछ नहीं हो सकता है ना। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आज से आप ये काम करिए कि अपने अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करिए, उनकी हर एक बात को सुनिए। बस मैं यही चाहता हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।